तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रिकॉग्नाइजिंग रूल लिखेंगे। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो लिखेंगे वर्क which is going on at present is called present continuous tense। तो यहाँ पर द वर्क विच इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, कोई भी काम अगर प्रेजेंट में स्टार्ट होता है और गोइंग ऑन मतलब जारी रहना, प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ वहां पर से फिर कोई भी काम जारी रहता है यानी चलते रहता है, तो वैसे सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल अभी क्लास क्या चाहिए? प्रेजेंट में स्टार्ट किए और रेगुलर चालू रखेंगे तो क्या चाहिए? इस सेंटेंस होगा ए वर्ब होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसके स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। तो स्ट्रक्चर देखना, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है। तो सब्जेक्ट होता है, इज होगा, एम होगा, आर होगा, फिर उसके बाद ए हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब बिफोर आता है, जहाँ पे बिफोर रहे यानी कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद अदर वर्ड देंगे। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, तो इस प्रकार से। फिर राधा तस्वीर बना रही है, तो इसको बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये भी ध्यान देना कि आई के साथ एम लगेगा, फिर बी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ चलेगा, आर के प्रयोग होगा। फिर से नेम के साथ सिंगुलर नाउन के साथ एज का प्रयोग होगा। ये ध्यान देना। यहाँ पर राम यानी राधा राम है, तो लिखेंगे राम एज भी खेलना क्या चाहिए? वर्ब है, तो लिखेंगे प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखना लिखेंगे राधा एज तस्वीर बनाने के ड्राइंग DRAWING ड्राइंग बनाने वक्त एक ही को बनाएगा, तो ए पिक्चर, तो ए पिक्चर। इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। अगला सेंटेंस बोला जाएगा निगेटिव कहाँ पे लगाएंगे? तो निगेटिव लगाने के लिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगा, चाहे यहाँ पे लगा चाहे यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे लगा देते हैं। तो एक बची हो गया। दूसरा नंबर स्ट्रक्चर निगेटिव वाला हो गया। अब आते हैं इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर पे। तो इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, इरेज करते हैं।
तो इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर तीसरा नंबर स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के मतलब प्रश्नात्मक वाक्य होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब निकल के आएगा, तो इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बिफोर आएगा, फिर अदर वर्ड स्ट्रक्चर। क्या वे लोग झगड़ा कर रहे हैं इस प्रकार से, या क्या राधा गीत गा रही है, इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनावेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो वे लोग, दे, तो दे के साथ का चीज आर का यूज होता है, तो आर, फिर लिखेंगे दे, फिर उसके बाद बिफोर लगाएंगे, तो क्वारली। बस क्वेश्चन मार्क लगा। इसमें देखना राधा है, तो राधा के साथ ईज की, तो हेल्पिंग वर्ब, तो राधा के साथ ईज लगा, तो ईज राधा, फिर बिफोर लगा, तो सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग तो क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। फिर इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव लगाएंगे, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाएंगे। एक चौथा नंबर स्ट्रक्चर हुआ। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भाग पर जानकारी होना चाहिए। अब अगला WH वर्ड वाला। तो यहाँ पर 5वां नंबर स्ट्रक्चर देखना, तो लिखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसी को बोलते हैं WH वर्ड वाला, WH वर्ड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे WH वर्ड प्लस WH वर्ड में पिछले वीडियो में बता चुके हैं काची काची होता है। तो व्हाट होता है, भाई होता है, वेयर होता है, हु होता है, हाउ मेनी टाइम्स होता है, हाउ फार होता है, फिर उसके बाद सिंस वेन होता है, फिर साइन वेन होता है, फिर वेन्स होता है। तो इस प्रकार से WH वर्ड होता है। तो पिछले वीडियो में जाकर के देखना कि WH वर्ड क्या होता है। फिर यहाँ पे WH लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब देंगे इज, एम, आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बिफोर, फिर उसके बाद अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जैसे आप क्यों उसे पी रहे हैं, ये हुआ। दूसरा होगा घर से कितना दूर रह रहा है। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले WH ढूंढेंगे, क्यों, तो लिखेंगे वाई, इज हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यू है, तो काची लगाएंगे
आर लगाएंगे, फिर उसके बाद यू लिखेंगे, फिर उसके बाद कितना के बीट और बिफोर का रहा तो बीट में आई एन जी लगा देंगे और कुछ बचा तो उसे बच रहा यानी ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखाएगा तो सब्जेक्ट में ही होता है लेकिन ऑब्जेक्ट में जाके कुछ होता है एम होता है और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखना डब्ल्यू कितना दूर तो कितना दूर के हाउ फार होता है तो लिखेंगे हाउ फार, फिर उसके बाद इज ए मार्क सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ही है तो ही के साथ इज लगेगा, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर बिफोर लिखना है तो रहना के लिए होता है तो लिविंग, फिर उसके बाद और कुछ बचा तो घर लिविंग हाउस। तो इस प्रकार से हाउस लिखेंगे या लिविंग टू होम, होम के साथ टू प्रीपोजिशन यूज होता है लेकिन हाउस के साथ टू प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। हाउस बोलेंगे दूसरे के घर को हाउस बोलेंगे और अपना घर को होम बोलेंगे। तो इस प्रकार से हाउस और होम में डिफरेंट है। अब इसी में निगेटिव लगाना चाहेंगे तो पहला ही बोल चुके सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में कुछ लगा देना है, नोट का एजेस कर देना है। तो इस प्रकार से अब आते हैं पांचवा, छठा इसी में हो गया, अब सातवां पे ध्यान देंगे। सातवां नंबर स्ट्रक्चर, तो सातवां नंबर स्ट्रक्चर देखना तो सातवां नंबर स्ट्रक्चर सब इंटेरोगेटिव पे होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस अच्छी स्ट्रक्चर होगा तो स्ट्रक्चर होगा हु होगा, फिर उसके बाद विच होगा, फिर उसके बाद हुज होगा। ये दोनों के साथ नाउन का अगर जानकारी है तो विच या हुज लगाना, नाउन का जानकारी नहीं है तो हु लगाना। ये सब है जो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन ओनली फॉर बिफोर लेता है यानी ईच का यूजेस करेगा। फिर यहाँ पे बिफोर लगाना, फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। सेंटेंस लिखते हैं कौन तुम्हें मदद कर रहा है, कौन लड़का साइकिल चला रहा है। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करें। पहला सेंटेंस पढ़ेगा तो देखेगा कि यहाँ पर नाम का पता चल रहा है, कौन तुम्हें मदद कर रहा है तो मदद करने वाला पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर नाम का अगर पता नहीं है तो कौन के बदले में हु के बदले में कौन, नाम का पता नहीं रहेगा। विच मतलब भी कौन होता है लेकिन इसमें नाम का पता होगा। अहुज मतलब किसका किसकी, तो यहाँ पे किसके होगा यानी फीमेल के लिए। जब नाम फीमेल रहेगा तब क्या चीज करना है, हुज यूज करना। तो यहाँ पे क्लियर करना, तो यहाँ पे हु लगाए कि बीच लगाए कि हुज लगाए। सेंटेंस पढ़ेंगे कौन तुम्हें मदद कर रहा, मदद करने वाला पता नहीं है तो यहाँ पर हु का यूज करेंगे, लिखेंगे हु, फिर उसके बाद इसका कहानी खत्म ईज आएगा, डायरेक्ट ईज लगा कोई डिफरेंट नहीं। बिफोर मदद करना के हेल्प होता है तो बिफोर करा तो हेल्पिंग लगा देंगे। अदर वर्ड में कुछ बच रहा है तो यू है तो यू को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कुछ होगा यू ही होगा। इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। इस सेंटेंस को देखो, कौन लड़का साइकिल चला रहा है तो साइकिल चलाने वाला कौन है तो लड़का है। पता चल गया नाम का कि जो लड़का है जो साइकिल चला रहा है। तो यहाँ पर
मेल के लिए बीच लगाएंगे, लिखेंगे बीच, और बीच से जो नाउन पूछता है, नाउन के रूप में बॉयज है तो बॉय लिखेंगे। फिर उसके बाद इज लगाएंगे, फिर उसके बाद भी फोर लगा देंगे। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है साइकिल चलाना, चलाने का क्या चीज होता है तो पुलिंग होता है, पुलिंग बाय साइकिल। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। कार को चलाता है तो ड्राइविंग होता है, ड्राइव, लेकिन साइकिल चलाने में पुलिंग यूज होता है, पुल, पुल मैंने चलाना। और बिफोर लगाएंगे तो पुल। अब आते हैं इसी में नोट लगाओ, तो यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, चलो यहाँ पे लगाते हैं या यहाँ पे लगा सकते हैं। ए सातवां इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला ना हुआ, तो ये 8वां नंबर स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं 9वां नंबर, फिर इस कहते हैं। सबका नोट्स कॉपी जरूर बनाना, जब तक नोट्स नहीं बनाएगा जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता जब तक टेंस नहीं समझ में आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर पे ही टेंस टिका हुआ। और टेंस समझना है तो वर्ब की जानकारी होनी चाहिए, यानी वर्ब की जानकारी, यानी वर्ब के फॉर्म अगर याद है तो टेंस समझ में आएगा। और वर्ब के फॉर्म से ही टेंस का पहचान किया जाता है। और टेंस में कहीं अगर ग्रामर के पार्ट में ता है के खोजेगा तो मिलेगा नहीं, ओनली फॉर ट्रांसलेशन। तो सबसे ज़्यादा यूज होता है वर्ब का, यानी वर्ब के पहचान रहा है, वर्ब से अगर टेंस पहचान रहे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अगर ता है ती है या लिखा है रहा है रही है रह रहे हैं सब, तो ये सबसे करोगे तो उतना बेनिफिट नहीं होगा। अब आते हैं 9वां नंबर स्ट्रक्चर, ए बी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले इसमें प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन जो होता है वो ग्रामर में काची के काम करता है। तो समाज में जैसे अगुआ काम करता है, दो परिवार को जोड़ने का काम करता है, उसी प्रकार से ग्रामर में प्रीपोजिशन है जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे अगुआ वाला काम करता है कौन, प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद जब प्रीपोजिशन लग जाता है तो हु है जो हु में चेंज हो जाता है, लेकिन कौन चेंज ना होगा, स्ट्रक्चर यानी फेस चेंज हो जाता है। यानी घर रहते हैं तो अलग फेस रहता है, और मतलब पहनावा ओढ़ावा फेस तो सेम रहेगा। तो पहनावा ओढ़ावा दूसरा रहता है और बाजार में आते हैं तो दूसरा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, तो इसके आगे प्रीपोजिशन अगर लगा रहा तो क्या चीज हु है जो हु में चेंज रहता है। फिर ये बीच है जो नो चेंज कितना रहता है, दोनों जगह सेम ही चलाता है। फिर यहाँ पे क्या चीज नाम देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट आएगा तो तीनों आएगा, इज, और एम बड़ी काम होता है। फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बिफोर कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पढ़ रहे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के पहचान बिफोर से होता है, प्रेजेंट के पहचान V1 और V5 से होता है। तो V1 V5 कहाँ दिख रहा है, तो इज है जो V5 है, और एम और आर है जो कची है V1 है। तो V1 V5 ना आया, V1 V5 से प्रेजेंट इंडिकेट किया, लेकिन बिफोर जो कंटिन्यूअस, जो भी सेंटेंस में कंटिन्यूअस लगा रहेगा यानी बिफोर नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से। फिर उसके बाद अदर वर्ड यूज करेंगे और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। जहाँ भी सेंटेंस इंटरोगेटिव रहेगा हम लोग क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नात्मक वाक्य होता है। लिखते सेंटेंस ओवा किसके साथ मंदिर जा रही है। इस प्रकार से
बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा किसके साथ जा रहा है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन कुछ ही है, साथ है, साथ है ना, जोड़ा है दूसरे को। तो यहाँ पे काच लिखेंगे, विथ लिखेंगे। नहीं पता है तो काच लगा देंगे, होम लगा देंगे। इज हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या चीज है, सी है, तो सी के साथ इज लगता है। फिर लिखेंगे सी, यहाँ तक पहुंच गए, बिफोर लगा, यानी जाना के कच होगा, गोइंग। फिर उसके बाद टू, कहाँ जा रहा, तो टेम्पल जा रहा, यानी मंदिर। तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब अगर निगेटिव कहेगा तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगा देना, ये जरूर याद रखना। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच अच्छा लगता है, निगेटिव लगता है। चलो अगला लास्ट। तो इस प्रकार से नोट्स करना और बुक से और ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करना। यहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पल वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो इसी की वजह से शॉर्ट वे में चल रहे हैं। हम लोग के ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रक्चर पे अगर कमांड हो जाता है तो वॉइस नरेशन यानी ग्रामर का ऑल पार्ट समझना इजी हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही मेन होता है। अब आते हैं, इसी में कर देते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नंबर 11वां नंबर। अब यहाँ पे हाउ मेनी हाउ मच वाला, हाउ मेनी और क्या चीज, हाउ मच। हाउ मेनी जिसको गिन सकते, जिसको नहीं गिन सकते हो हाउ मच। किसको गिन सकते, किसको, तो नाउन को। अगर नाउन गिनने वाला है तो हाउ मेनी, अगर नहीं गिनने वाला तो हाउ मच। फिर यहाँ पर इज लगेगा या हैव नहीं आएगा, और इज या और, फिर सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जैसे में ओवर, कितना, पेड़ काट रहा है, या आप कितना दूध पी रहे हैं। इस प्रकार से बनाने का ए ट्री यानी पेड़ को हम गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं तो क्या लगाएंगे, हाउ मेनी, तो लगाओ हाउ मेनी, नाउन के रूप में पेड़ है, तो कितना, तो सिंगुलर है, प्लूरल कहलाता है। तो हाउ मेनी ट्रीज इज ए मार्क, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना, इन्हें कि ट्री के अनुसार लगाना, ट्री प्लूरल है, और लगाओ आप उनके, ऐसा गलती नहीं करना। यहाँ पे कुछ है ओबा है, तो ओबा के साथ कुछ लगेगा, इज लगेगा ना, तो इज। फिर बिफोर, काटना में कुछ होता है, काट, काट में बिफोर लगाएंगे, कटिंग होगा। इस प्रकार से अगला बनाओ। तो दूध, नॉन क्या चीज है, दूध अनकाउंटेबल यानी मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हाउ मच, हाउ मच मिल्क। फिर उसके बाद इज ए मार्क, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑफ है यानी यू, यू के साथ और लगता है, तो आर यू। फिर बिफोर, पीना के ड्रिंक। फिर उसके बाद और कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से काची करना है। तो फर्स्ट स्टेप कि जितना भी स्ट्रक्चर लिखा है, सारा स्ट्रक्चर को कैची करना है, तो सारा स्ट्रक्चर को अपने कॉपी में नोट करना है। फिर उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बुक में से बनाने का प्रयास करना। और वर्ब का जानकारी बहुत जरूरी है, अगर वर्ब की जानकारी होगा तभी ग्रामर वाला पार्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर ता है ती है फिर टिका हुआ तो भूल जाना, ग्रामर टॉपिक को क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पे फोकस करना,
अगर स्ट्रक्चर और भार से टेंस को पहचान कर लेते हो तो सबसे बेस्ट होता है। अगर ताहती से करते हो तो सलेटे रहोगे। तो यहाँ पे अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बतलाना किस पॉइंट पे दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बंद करना रहे बात तो पता नहीं है। आज तारू नहीं अरे डब्बा रुक ले कटनी रुका रे 2 मिनट हो गया। मैंने छूट गया रस गया। चल हाँ रुक ले।